हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 से यानी कि प्रायिकता चैप्टर से उदाहरण नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 5 को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। तो इसमें से दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहले भाग में पूछा गया है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक मौसम केंद्र है, तो मौसम केंद्र के 250 दिनों में से 175 दिन यानी कि 250 बार में से 175 बार ऐसे हुए कि उसके पूर्वानुमान सही रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मौसम केंद्र पर पूर्वानुमान ही लगाया जाता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, कल सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा, इस तरह से। तो 250 दिनों में से 175 दिन ही ऐसे हैं जो कि पूर्वानुमान सही हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है हमारा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि हमारा प्रायिकता का सूत्र होगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा है कि एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि सही पूर्वानुमान कितने दिन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही पूर्वानुमान। तो कितने दिन ऐसे हैं, तो ये 175 दिन है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमें प्रायिकता किसकी बतानी है, सही पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी हमें बतानी है, सही पूर्वानुमान की। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा। तो इसके बराबर में क्या होगा हमारा, सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 175, क्योंकि 175 दिन ही ऐसे हैं जब पूर्वानुमान सही हुए हैं। तो 175 हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। बटे में क्या है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे कितने हैं, कुल परिणाम हमारे 250 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 250 आ जाएगा कुल परिणाम की जगह। अब देखिए ये दोनों हमारे कटेंगे। सबसे पहले ये दोनों हमारे 25 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये 25 के पहाड़े से 7 बार में कट जाएगा, 25 सत्ते 175, और ये 25 के पहाड़े से 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर आगे इसको भाग करेंगे जब 10 से 7 में, तो आपका आंसर 0.7 आ जाएगा। तो आगे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखना, सबसे पहले हमसे पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता पूछी गई थी। अब हमसे पूछा गया है कि पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम कितने दिन ऐसे हैं जब पूर्वानुमान सही नहीं है, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पूर्वानुमान सही नहीं, यानी कि कितने दिन ऐसे हैं जब पूर्वानुमान सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो कुल परिणाम है यानी कि 250, इसमें से घटा देंगे हम सही पूर्वानुमान के दिनों को। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन ऐसे हैं जब पूर्वानुमान सही नहीं है। तो 250 में से 175 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 75 बचेगा। अब देखिए यहाँ सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि पूर्वानुमान सही नहीं होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता हमें किसकी बतानी है, पूर्वानुमान सही नहीं की। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले अनुकूल परिणामों की संख्या है। तो अनुकूल परिणाम देखिए 75 है, तो 75 लिखेंगे। बटे में कुल परिणाम तो हमारा वही रहता है 250, तो यहाँ पर आ जाएगा 250। अब यहाँ पर ये दोनों 25 के पहाड़े से कट रहे हैं, ये 3 बार में और ये 25 के पहाड़े से 10 बार में। तो अब यहाँ पर हम 10 से 3 को भाग कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा 0.3 प्रायिकता है किसकी, पूर्वानुमान सही नहीं की, और ये 0.7 किसकी प्रायिकता है, पूर्वानुमान सही होने की। तो इस तरह से हमारा जो उदाहरण नंबर 5 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम उदाहरण नंबर 6 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती थी जिसके पहले टायर को बदलने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें सारणी दी गई है। इसमें देखिए सबसे पहले हमें दूरी किलोमीटर में दिया है ये सभी, और ये बारंबारता दी गई है, यानी कि 4000 से कम जो लिखा है इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उस कंपनी के जो टायर लगे हुए गाड़ियों में, तो वे गाड़ियां 4000 से कम किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उन्हें अपने पहले टायर को बदलने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, 20 गाड़ियां हैं, यानी कि 20 गाड़ियां ऐसी हैं जो 4000 से कम किलोमीटर की दूरी तय करी तो उनको अपने पहले टायर को बदलने की जरूरत पड़ी। ऐसे ही 210 ऐसी गाड़ियां हैं जो 4000 से 9000 तक किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उन्हें अपने पहले टायर को बदलने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही 325 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 9001 से 14000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तब उनको अपने पहले टायर को बदलने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से ये भी है। ठीक है, तो इसमें हमसे आगे क्या कहा गया है, यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पहले पार्ट में पूछा है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। तो पहले में हमें यही प्रायिकता बतानी है कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें 1000 स्थितियों के परिणाम दिए गए हैं, यानी कि कुल परिणाम कितना होगा, 1000 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुल परिणाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने दिए गए हमें, ये हमें 1000 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे किसकी प्रायिकता पूछी गई है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा, उसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो कि 4000 किलोमीटर से कम चलती है तो उन्हें अपने पहले टायर को बदलने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4000 किलोमीटर से कम, तो ऐसी कितनी गाड़ियां हैं, 20 हैं। ठीक है, अब हम यहां पर बताएंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी, 4000 किलोमीटर से कम की। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें 20 है, तो 20 लिखेंगे। बटे में क्या होता है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 1000 है, तो ये 1000 हो गया। अब ये 1 0 से 1 0 कटेगा, तो ये हमारा बच रहा है 2/100। तो आप चाहे तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप 100 से 2 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.02। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये आपकी प्रायिकता हो गई। 4000 किलोमीटर से कम दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा, उसकी प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा है कि यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। तो देखिए हम सारणी को देखेंगे कि 9000 किलोमीटर से अधिक कौन सा है। तो देखिए ये हमारा तो 9000 तक का है। इसके अगला जो ये वाला है 9001 से 14000 तक, तो ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 325 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 9000 से अधिक किलोमीटर तक चलती हैं, तो उनके पहले टायर को बदलने की जरूरत पड़ती है। और ये तो हमारा 325 है ही, लेकिन इसके अलावा ये 14000 से अधिक जो है ये भी हमारा होगा, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा। तो 9000 से अधिक, तो ये हमारा एक ये वाला हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे सिर्फ अधिक कहा गया है, लिमिट नहीं दिया गया आगे तक, सिर्फ अधिक कहा गया है। तो 9000 से अधिक ये भी है और ये भी है, इसीलिए हम इन दोनों को लेंगे अनुकूल परिणाम में। ठीक है, 325 और 445। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि 9000 किलोमीटर से
अधिक। तो क्या क्या लेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक तो हमारा 325 हो जाएगा और दूसरा 445। तो इनको अब जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 हासिल 7, 3 और 4 7, यानी कि 770 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुकूल परिणाम। अब यहाँ पर हम बताएंगे प्रायिकता। किसकी प्रायिकता बतानी है हमें? 9000 किलोमीटर से अधिक की प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले अनुकूल परिणाम लिखते हैं। तो अनुकूल परिणाम 770 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 770। कुल परिणाम कितना है? 1000, तो ये लिखेंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये बचेगा हमारा 77/100। अब यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 0.77। तो ये हमारा आगे प्रायिकता 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा, उसकी प्रायिकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लास्ट थर्ड पार्ट को करते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे कहा गया है कि 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक होगा। तो देखिए, हमसे क्या कहा गया है? 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच। तो 4000 से ये हमारा कम है, इसीलिए 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच एक तो हमारा ये वाला हो जाएगा, है ना, और एक ये वाला हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ये 14000 किलोमीटर से अधिक है तो इसको भी नहीं लेंगे हम, और ये 4000 से कम है तो इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमसे 4000 और 14000 के बीच की बात की गई है। तो 4000 और 14000 के बीच एक तो ये है और एक ये है। तो इसीलिए हम अनुकूल परिणाम 210 और 325 को लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले हम अनुकूल परिणाम को लिख लेते हैं। हमसे क्या पूछा है? 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4000 किलोमीटर और दूसरा हमारा है 14000 किलोमीटर के बीच। तो कौन कौन से लेंगे हम? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक तो लेंगे 210 और दूसरा हम लेंगे 325। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 और 2 3, 2 और 3 5, तो 535 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम। अब यहाँ पर हम बताएंगे प्रायिकता। किसकी प्रायिकता बतानी है? 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की प्रायिकता हमें बतानी है। तो अनुकूल परिणाम हमारा है 535 और कुल परिणाम है 1000। तो ये हो गया। अब इसको हम 1000 से इसमें भाग कर देंगे तो 0.535 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा उदाहरण नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है उदाहरण 5 और 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।